जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, पटाखे जलाने के लिए अब गाइडलाइन छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी कर दी है। ज्यादा प्रदूषण वाले पटाखे बेचने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही होगी। साथ ही रात 8 से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति दी जाएगी। दरअसल दीपावली पर्व पर शहरवासियों को पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे की ही छूट मिलेगी। कलेक्टर सौरभ कुमार ने दीपावली पर्व पर रात 8 से लेकर के रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाने का आदेश दिया है। वहीं ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बेचने वाले जो भी व्यापारी हैं, इनके लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने सीरीज और लड़ियों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के अनुरूप जिलों में पटाखे के उपयोग के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। इसके साथ ही पटाखा बेचने वाले लाइसेंसधारी व्यापारियों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा कलेक्टर सौरभ कुमार ने जारी आदेश में कहा कि कम प्रदूषण वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी व्यापारी ही कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो पटाखों की ऑनलाइन आपूर्ति पर भी यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिवाली में 1500 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना के बाद पहली बार खुलकर खरीदारी, डिजिटल प्रोडक्ट्स की शॉपिंग का ट्रेंड भी अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस बार बाजारों में रौनक अलग है। बीते 2 सालों तक कोरोना की मार झेल रहा बाजार अब गुलजार हो चुका है। आम लोग और व्यापारी इस साल की दिवाली को असल मायनों में नॉर्मल मान रहे हैं, क्योंकि साल 2019 के नॉन कोविड पीरियड की तरह ग्राहकों की भीड़ बाजार में है। मोबाइल से लेकर के ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, कपड़ों जैसे सेक्टर को मिलाकर इस साल तकरीबन 1500 करोड़ से अधिक के कारोबार के व्यापार की उम्मीद जताई जा रही है इन कारोबारियों के द्वारा। साथ ही शॉपिंग का क्या ट्रेंड है और क्या किस सेक्टर में किस तरह की खरीदारी हो रही है, ये रिपोर्ट भी अब जारी किया जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमराव परवानी ने बताया कि बाजार का माहौल अब पॉजिटिव है। लोग इस साल रिक्वायरमेंट के अलावा भी यहाँ पर शौकिया शॉपिंग कर रहे हैं। किसान से लेकर के प्रदेश और सेंट्रल के लेकर के सरकारी कर्मचारियों के पास भी पैसा आया है। इससे मार्केट में फ्लो अच्छा बना है। रविशंकर विश्वविद्यालय को लेकर के खबर है, परीक्षा का आयोजन जल्द ही होने वाला है। 3 साल बाद दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम होंगे, जिसकी तैयारी प्रबंधन ने शुरू कर दी है। दरअसल बात करें तो रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा अब दिसंबर माह के आखिरी हफ्ते से शुरू करी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रबंधन ने सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन से जारी निर्देश के अनुसार छात्र 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर माह के आखिरी हफ्ते में शुरू होंगे और जनवरी माह के पहले हफ्ते में परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। परीक्षा तिथि के संबंध में आने वाले जो भी दिन हैं, इनमें नोटिफिकेशन जारी करने की बात विश्वविद्यालय प्रबंधन के अधिकारी कह रहे हैं। साथ ही पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना की यहाँ पर सुविधा भी मिलेगी। दरअसल बात करें तो परीक्षा में नंबर कम आने या फिर रिजल्ट से असंतुष्ट होने पर पात्रता के अनुसार जो पुनर्मूल्यांकन है और साथ ही साथ पुनर्गणना के लिए जो भी छात्र हैं आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा देने वाले छात्र आंसर शीट की पुनर्गणना करा सकते हैं। पिछले 3 साल से रविशंकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन हुई थी और इसके तहत छात्रों ने घर बैठे परीक्षा दी थी। इसीलिए इन परीक्षाओं में विश्वविद्यालय ने पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना की सुविधा नहीं दी थी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर की खबर है, अब सीजीपीएफ के अंतर्गत कटौती होगी। अब सैलरी से यहां पर राशि की कटौती होने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद अब कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय को वित्त विभाग ने खाता आवंटन और कटौती से संबंधित जो भी निर्देश हैं जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार अब वेतन से 12% की कटौती करी जाएगी। वित्त विभाग के आदेश के बाद अब कोष लेखा एवं पेंशन के अपर संचालक ने सभी वरिष्ठ और जिला कोषालय के जो भी अधिकारी हैं, इनको निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही अब वेतन में छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि यानी कि सीजीपीएफ के अंतर्गत कटौती करी जानी है, जिसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी भी हो चुका है।
मॉनसून की अब वापसी का जो निशानी है, जैसा कि कोहरा बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, जो कि जो है पर निशानी छोड़ रहा है कि अब मॉनसून की वापसी हो गई है। रायपुर से 107 दिन बाद मॉनसून विदा हुआ है। 5% ज़्यादा वर्षा की वजह से गर्मी में संकट नहीं मिलेगा। दरअसल राजधानी के रायपुर संभाग और लगे हुए दुर्ग संभाग से इस साल का मॉनसून आखिरकार 107 दिन बाद बरसने के बाद गुरुवार 20 अक्टूबर को विदा हो गया। बिलासपुर संभाग से मॉनसून 5 दिन पहले ही विदा हो गया था, लेकिन खाड़ी से नमी आने की वजह से मॉनसून अटका हुआ था। रायपुर जिले में अब तक 960 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ औसतन 1050 मिलीमीटर पानी बरसात रिकॉर्ड होती है, यानी औसत से तकरीबन 9% कम वर्षा हुई। लेकिन दुर्ग जिले में 1042 मिलीमीटर बारिश हो गई, जो कि औसत से कहीं ज़्यादा है। दोनों संभागों में यानी कि महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और बालोद आदि में औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। साथ ही विशेषज्ञों का अनुमान है कि रायपुर और दुर्ग संभाग के सभी जिलों को मिलाया जाए तो औसत से तकरीबन 5% अधिक वर्षा हुई है। कृषि और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकतर बांध इस बारिश की वजह से 90 से 100% तक भरे हुए हैं। इस वजह से इन साल दोनों ही संभागों में गर्मी के सीजन में पीने के पानी या फिर सिंचाई के लिए पानी का संकट फिलहाल नहीं होगा। आईएएस समीर बिश्नोई की 6 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। घर का बना खाना चाहते थे समीर बिश्नोई और कारोबारी, जिनको रिमांड ली गई है और अदालत बोली कि नहीं दे सकते। दरअसल बात करें तो बीते दिन दोपहर ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने समीर की 6 दिन की रिमांड बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। ईडी की तरफ से कोर्ट में बात करें तो यहाँ पर मांग की गई है और इसमें जो है बात करें तो कोर्ट में समीर के अलावा 2 और कारोबारियों, जिनका नाम सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी हैं, इनको भी पेश किया गया। साथ ही इसके पहले कारोबारी सुनील अग्रवाल के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि अफसर की 6 दिन की कस्टडी की मांग की गई थी, जिसका हमने विरोध किया। दिल्ली और मुंबई की अदालतों का उदाहरण देते हुए कोर्ट से यह भी मांग की गई थी कि समीर बिश्नोई को फिर से कस्टडी में रखा जाता है तो उन्हें उनके परिजनों से मिलने दिया जाए और घर का खाना खाने दिया जाए। बिश्नोई पिछले 8 दिनों से ईडी की रिमांड में थे। आईएएस अधिकारी और समीर बिश्नोई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में गिरफ्तार किया था। इनके साथ ही कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी पकड़ा गया था। छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव में बोले मुख्यमंत्री बघेल, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के जरिए संस्कृति सहेजने की कोशिश। 7 से ज्यादा देशों के कलाकार इसमें शामिल होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने बीते दिन नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के संबंध में छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करते हुए अपनी बात शुरू की। उसके साथ मंच पर मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि इस बार इसमें 7 से ज्यादा देशों के कलाकार शामिल होंगे। वहीं देश के विभिन्न राज्यों से तकरीबन 1400 कलाकार आएंगे। विदेशों से 100 कलाकार भी आएंगे और डांस फेस्टिवल में भारत और दुनिया की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति और नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 की शुरुआत होगी। सीएम ने कहा कि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले 23वें राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में आप सभी पत्रकार सादर आमंत्रित हैं। चुनाव के बाद बने 6 नए जिले, जिसमें अब भाजपा 35 और कांग्रेस 40 संगठन जिले होंगे। जल्द ही यहां पर जिलों में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। मिशन 2023 में जुटी राजनीतिक पार्टियां प्रशासनिक जिले के अनुसार संगठन का विस्तार करने में जुटी हुई हैं। भाजपा ने 5 नए संगठन जिले की घोषणा कर दी है। साथ ही इन जिलों के जिलाध्यक्ष के नाम भी तय कर दिए गए हैं। इस तरह भाजपा में 35 संगठन जिले हो गए हैं, जबकि पहले संगठन जिले 30 के ही थे। दूसरी तरफ उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस इस माह के अंत तक संगठन जिलों और जिलाध्यक्ष के नाम तय कर देगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी 5 नए संगठन जिले बनाएगी। इस तरह कांग्रेस के 40 संगठन जिले हो जाएंगे, जबकि अभी कांग्रेस के 35 संगठन जिले हैं। बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर अभी राज्य में 33 जिले हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक भूपेश सरकार ने 6 नए जिले बना दिए हैं। गोरेला पिंडरा मरवाही इस सरकार द्वारा बनाया गया पहला जिला था, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत जोगी के
के निधन की वजह से खाली हुए इस सीट के लिए हुए उपचुनाव से पहले दोनों राजनीतिक दलों ने इस जिले में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी थी। राज्य गठन को 22 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक स्कूल बैग पॉलिसी सरकार नहीं बना पाई है। केवल एक ही लड़की या फिर एक ही बच्ची की शिकायत नहीं है, इस प्रकार के ढेरों सैकड़ों हजारों जो बच्चे हैं इनकी शिकायत है। बात करें तो उनके पेरेंट्स और कई डॉक्टरों से भी मिल चुके हैं, एक्सरे हो चुकी है, MRI जैसी कई चर्चाओं से जांचों से गुजरना पड़ा है, लेकिन समस्या बरकरार है। बात करें तो ये परेशानी केवल 7वीं में पढ़ने वाली नेहा की नहीं, बल्कि स्कूल के कई स्टूडेंट्स और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के कई स्टूडेंट्स की है। बात करें तो राज्य गठन को 22 साल हो गए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी हर सप्ताह नो बैग डे का आयोजन करते हैं, लेकिन स्कूल बैग को लेकर पॉलिसी नहीं बनाई पाई गई है, जिससे नौनिहाल भारी बैग को लेकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। बात करें तो यहाँ पर जो है 30% को गर्दन और पीठ दर्द की यहाँ पर परेशानी होती है इन भारी स्कूल बैग्स के द्वारा। शासन से निर्देश मिला है जिसके अनुसार अब सैनिक कल्याण बोर्ड ने जिलों में नई ऐसे जो शहीदें हैं जिनकी सूची भेज दी गई है, जिसमें युद्ध में जो शहीद हैं इनके जो बात करें तो प्रदेश के 30 जवानों की गांवों में इनकी प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान के साथ साथ 60 साल पहले हुए युद्ध में छत्तीसगढ़ से जितने शहीद हुए थे उनमें से 30 वीरों के उनके गांवों में प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। सैनिक कल्याण बोर्ड को जो सूची मिली है उनके अनुसार प्रतिमाएं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जसपुर और रायगढ़ समेत अन्य जिलों में लगने वाली है। शहीदों के लिए प्रतिमाएं लगाने के लिए संबंधित गांवों में जमीन आवंटन, साथ ही स्मारक बनाने के लिए दस्तावेज प्रक्रिया दिवाली के तुरंत बाद शुरू कर दी जाएगी। प्रक्रिया पूरी करते ही प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और इसके लिए जो पीछे की सोच है वो कई वीर शहीद ऐसे हैं जिन्हें अब तक उनके जिलों में पहचान नहीं मिल पाई है, जबकि इन्होंने दोनों देशों के साथ युद्ध में शहादत दी और गांव जिले में ही नहीं बल्कि राज्य में भी अपना नाम रोशन किया। शासन ने इन्हीं शहीदों के परिवारों का गौरव बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। ये शहीद युद्ध के दौरान पंजाब, बिहार और अन्य रेजिमेंट से लड़ रहे थे। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड ने जिले के बोर्ड को उन सारे शहीदों की सूची भेज दी है। बीजेपी नेताओं का चुनावी दौरा अब शुरू हो चुका है। बस्तर पहुंचे रामविचार नेताम कार्यकर्ताओं से बोले कि हर घर जाओ, पूरी ताकत झोंक दो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। बस्तर लोकसभा प्रभारी और पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम जगदलपुर पहुंचे और उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा समिति के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में रामविचार नेताम ने कार्यकर्ताओं का जीत का लक्ष्य का निर्धारित करते हुए जमीनी स्तर पर कार्य करने को कहा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।